बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी को देखकर हम सभी को यही लगता है कि इन सितारों की जिंदगी में गम और परेशानियों का तो कोई नाम ही नहीं होगा। पर ये गलत है। कई बार इस सपनों की दुनिया में रहने वाले सितारों की कहानी जमीन पर पड़े सूखे पत्ते की तरह होती है, बिल्कुल तन्हा, ठीक किसी दर्द भरी कहानी की तरह। कुछ समय पहले परवीन बाबी की लाश उनके घर से बरामद हुई थी, जो अपने समय की सबसे सफल हीरोइनों में से एक मानी जाती थी। लेकिन उम्र के ढलाव पर, अकेलापन और पैसे की तंगी की वजह से दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। परवीन बाबी तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसे और कई सितारे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया, पर बाद में बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया। और एक ऐसा ही किस्सा है अभिनेता राज किरण का, जिनकी गुत्थी आज भी ये सुलझा नहीं पाई है कि वो जिंदा है या फिर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है? You bastard! मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? आप तो नाराज हो रहे हैं हुजूर। आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपके डैडी को दे देता हूँ। डैडी की धमकी मत दो मुझे, वो खुद मेरी शादी इस लड़की से करवा देंगे। ठीक है बाबा, ये हमारी पहली रात है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। कमाल है, शादी हम दोनों की हुई है, मेरे अकेले की नहीं। जो मैं बकबक किए जा रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शादी से पहले तो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, लेकिन अब क्या हुआ मैडम? भैया, अरे मुझे तो लगता है भाभी गूंगी है। लेकिन आशा तू यहाँ क्या कर रही? आज हम आपको उस अभिनेता के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे, जिसे शायद ही आपने कभी पहले सुनी हो। मैं अनामिका लाई हूँ कहानी राज किरण की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। बॉलीवुड की बेहद चर्चित फिल्म अर्थ का ये गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जाने कितने लोगों ने गुनगुनाया होगा। लेकिन 80 के दशक तक पर्दे पर छाया रहा राज किरण गुमनामी के अंधेरे में कब खो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। एक दशक से भी ज्यादा समय तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि वो कहाँ है और किस हालत में है। इस दौरान राज किरण की मौत की अफवाह भी उड़ी। डरिए मत, राज किरण आज भी जिंदा हैं। 80 के दशक का वो खूबसूरत सितारा अब कहाँ है, इस बात का सही जवाब देखा जाए तो किसी के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में राज किरण को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। राज किरण को लेकर वक्त वक्त पर अलग अलग थियरीज आई हैं, लेकिन सबसे पुख्ता दावा किया जाता है कि राज किरण अमेरिका के अटलांटा में स्थित एक पागल खाने में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दावे पर राज किरण के भाई गोविंद मेहतानी ने भी मोहर लगाई है। 19 जून 1958 में मुंबई में जन्मे राज किरण मेहतानी शुरू से ही होशियार अभिनेता थे। फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक दिया BR इशारा साहब ने। वो फिल्म थी कागज की नाव। 1975 की इस फिल्म में अभिनेत्री सारिका भी मुख्य किरदार में थी। अर्थ, घर हो तो ऐसा, कर्ज, तेरी मेहरबानियां, बसेरा और बुलंदी जैसी फिल्मों से राज किरण ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। और एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी गिनती बॉलीवुड के स्टार कलाकारों के साथ होने लगी। उनका अभिनय किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, बल्कि उनकी अपनी अलग शैली थी। 80 के दौर में उनके खूब सारे फैंस हुआ करते थे और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने खूब सारा शोहरत और पैसा भी कमा लिया था। पर 90 के दौर में राज किरण के सितारे घूमने लगे। करीब करीब 125 फिल्मों में चमक चुके राज किरण अचानक फिल्मों से गायब हो गए। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। साल 1994 में राज किरण को आखिरी बार फिल्म वारिस और सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था, लेकिन इसके बाद राज किरण को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। कहा जाता है कि इस नाकामी ने राज किरण को डिप्रेशन की दुनिया में ढकेल दिया था। डिप्रेशन का आलम ये रहा कि वो दिमागी रूप से बीमार हो गए। पहले राज किरण का इलाज मुंबई के भायखला इलाके के मसीना अस्पताल में चला। इस दौरान उन्हें डायरेक्टर महेश भट्ट देखने गए थे।
कुछ साल बीत गए और अफवाह ये फैल गई कि राज किरण इस दुनिया में नहीं रहे। पर ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने 2011 के दौरान उन्हें तलाशने की कोशिश की थी। फिल्म कर्ज में राज किरण के साथ काम कर चुके ऋषि कपूर जब राज किरण के भाई गोविंदा मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज पिछले 10 साल से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि राज किरण को उनकी पत्नी और बेटे ने धोखा दिया था। तब से वो डिप्रेशन में चल रहे थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। वहीं दीप्ति नवल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा। वहीं दूसरी तरफ राज किरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका का कहना है कि ऋषि कपूर के दावे में सच्चाई नहीं है। ऋषिका के मुताबिक उनके पिता 9 साल से गुमशुदा हैं। उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव कर रहे हैं। राज किरण टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में नजर आए थे। ये बात है साल 1994 की। चंदा, ये पैसे वापस कर दो। चंदा, क्यों? हाँ जी, आप ये पैसे देकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। ये पैसे लीजिए और अगर अपनी बेटी से मिल लिया हो तो चले जाइए यहाँ से। लीजिए। चंदन, भाभी, क्या तुम लोगों का? भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से है। केतन, क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो भाभी, सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ, ठीक है? केतन, तूने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है उसे थप्पड़ मारने का? तो इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप पकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल माफी मांग। देखो भैया, राज किरण जब तक फिल्मों में थे सभी ने पूछा, स्वागत किया, लेकिन जब फिल्मों से नाता टूटा तो इंडस्ट्री के लोगों ने भी राज किरण को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। कई लोगों की माने तो बेशक राज किरण ने फिल्में छोड़ दी थी, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा था। पर डिप्रेशन और पागलपन के चलते उनका सारा पैसा खत्म हो गया। अब राज किरण इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेहद दुख की बात है कि 70 और 80 के दशक का ये सुपरस्टार ऐसे भुला दिया गया। अफवाहों की माने तो कहा जाता है कि बीवी और बेटी के साथ उनका रिश्ता कड़वाहट भरा था, पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता। खैर, आज के ज़माने में हम यही चाहते हैं कि राज किरण जहाँ भी हैं वो खुश रहें और अपने चाहने वालों के लिए एक बार अपना अस्तित्व दर्शाएं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।